Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Math Magnet. My name is Engineer Owen Abbas. In this lecture we will discuss the remaining part of exercise 1.2. Before going towards the question, सवालात को हल करने से पहले हम पिछले लेक्चर का जायज़ा लेंगे, रिकैप करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने पिछले लेक्चर में मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ी, हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा, हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा, हमने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, हमने पढ़ा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें पढ़ी और इनके रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज 1.2 का किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड करना होता है मुख्तलिफ मैट्रिक्स के नेगेटिव, यानी उनका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना होता है। उससे पहले हम नेगेटिव मैट्रिक्स को सॉल्व करें, हम क्या करेंगे उसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। आए हम नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, देखते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या होता है। इससे पहले एक एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। लेट्स सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है पड़ा, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है पड़ा, दैट इज अ मैट्रिक्स। यू वांट टू फाइंड दैट नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। आप इस कालिब का मनफी कालिब मालूम करना चाहते हो, नेगेटिव मालूम करना चाहते हो। नेगेटिव मीन्स दैट आप क्या लगाओगे, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना चाहते हो। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स का? ए का। वो क्या होगा, इसके बाहर आप सिंबल माइनस के लगाओगे। और कैसे हासिल होगा आपको नेगेटिव? नेगेटिव हासिल करने के लिए क्या करेंगे, जो आपके पास ओरिजिनल ए मैट्रिक्स होगा उसकी सारी की सारी सिंबल्स तब्दील कर दें। वंस अगेन यू विल लिसन केयरफुली। हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेने के लिए जिस भी मैट्रिक्स का ले रहे हैं, वो ए है, बी है, कोई भी मैट्रिक्स है पड़ा, उसका हम नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम उसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनके हम सिंबल्स तब्दील यानी साइंस तब्दील कर देंगे, अलामतें तब्दील कर देंगे। अगर वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देंगे, अगर वो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे। लेट्स सपोज ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स, इसका नेगेटिव ले रहा हूँ, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव का 2 हो जाएगा, ये नेगेटिव का था हम पॉजिटिव कर देंगे, और ये नेगेटिव का हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव था, और ये हमारे पास पॉजिटिव था। ये नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे हासिल होता है? बाय चेंजिंग दी साइंस ऑफ दी एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, किसी भी मैट्रिक्स का आपने नेगेटिव लेना है, उसके अंदर मौजूद सिंबल्स को आप क्या कर देंगे, उनके साइंस तब्दील कर देंगे, तो आपके पास एंट्रीज के साइंस तब्दील यानी एलिमेंट्स यानी रुकन्स के जो उसके अंदर रुकन है उनके साइंस तब्दील कर देंगे तो आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। द नेगेटिव मैट्रिक्स, सॉरी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, द नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है पड़ा, कालिब है पड़ा, इज ऑब्टेन्ड, हासिल किया जा सकता है बाय चेंजिंग, तब्दील करके द साइंस ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, जो उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं उनके साइन तब्दील करके हम हासिल कर सकते हैं। लेट हमारे पास द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स एन, कोई मैट्रिक्स एन है पड़ा, कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी कोई हो सकता है, एन मैंने वैसे नाम दिया है। इज डोनेटेड बाय, कैसे जाहिर किया जाएगा, उसके बाहर हम नेगेटिव लगा देंगे तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स के तौर पर वो डोनेट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए मैट्रिक्स था ये वाला 2 - 3 1 2, इसका नेगेटिव क्या आएगा, हम क्या करेंगे, नेगेटिव ए लगाएंगे और इसके सिंबल्स तब्दील कर देंगे। 2 के साथ माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा। नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स हमने हासिल कर लिया। अब हमारे पास एक और चीज़ होती है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, वो हम डिस्कस करते हैं। मैं इसको रेज करता हूँ और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी कालिब का ट्रांसपोज। उर्दू में भी हम क्या कहेंगे, कालिब का ट्रांसपोज। समझ आ गई? उर्दू में भी हम इसको लिखेंगे कालिब का ट्रांसपोज, कालिब का
ट्रांसपोज उर्दू में। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है, तो काइंडली इसको बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा, बिल्कुल आसान चीज़ है। लेट्स सपोज एक मैं मैट्रिक्स लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, मैं M कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है, -1 2 3 1, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया। मैं चाहता हूँ इसका ट्रांसपोज मालूम करूँ। क्या मालूम करूँ? ट्रांसपोज। तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसपोज मालूम करने के लिए हम जो ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर छोटा सा टी लगाते हैं। किस मैट्रिक्स का मालूम करने जा रहे हैं? इसी का। तो इसको मैं वैसे लिखूँगा और इसके ऊपर टी लगाऊँगा। अब ऑपरेशन लगाऊँगा, ट्रांसपोज कैसे लिया जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ ट्रांसपोज हम लेंगे कैसे। बाजू का कुछ डायरेक्ट ही कर देते हैं, जो अब मैं स्टेप करने जा रहा हूँ वो डायरेक्ट ही ये वाला स्टेप करते हैं, ये वाला नहीं करते। आपकी मर्जी है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते। अब ट्रांसपोज लिया कैसे जाता है, इस बात पे फोकस करना है। ट्रांसपोज लेने के लिए आप क्या करेंगे, रो जो होगी, पहली रो होगी उसको पहला कॉलम बना देंगे। ये रो 1 है, इसको C1 बना दें, यानी कॉलम 1 बना दें। अच्छा, ये रो 2 है, इसको कॉलम 2 बना दें। ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया। क्या किया आपने, यानी रोज को कॉलम में तब्दील कर दिया। जो पहली रो थी वो पहला कॉलम बन गई, ठीक है, जो दूसरी रो थी वो दूसरा कॉलम बन गई। इस तरह भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, यानी आप इसके कॉलम्स को रोज बना दें, फिर भी आ जाएगा। लेकिन लगाना एक ही ऑपरेशन है, मिक्स नहीं करना, दोनों इकट्ठे नहीं लगाने। पहले नंबर पे अगर आप, ये सबसे आसान होता है कि आप पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, जितनी रोज हैं उनको उतने कॉलम्स बनाते चले जाएं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं, ऊपर छोटा टी लगा के। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने ट्रांसपोज लेना है तो आप क्या करेंगे, उसकी रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में तब्दील कर दें, फिर भी आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है इसका, दूसरा तरीका ये है, मैं इसी का ट्रांसपोज अगर ले रहा हूँ M ट्रांसपोज, तो मैं क्या करूँ, इसके पहले कॉलम को पहली रो बना दूँ, ये देखो, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना दूँ, फिर भी ये दोनों एक जैसे आएंगे। या आप रोज को कॉलम में तब्दील करें या कॉलम्स को रोज में तब्दील करें। यही चीज़ मैंने लिखी है, ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज ऑब्टेन्ड, हासिल किया जाता है बाय चेंजिंग, तब्दील करके, दी रोज इनटू कॉलम, रोज को कॉलम में, और कॉलम्स इनटू रोज, या कॉलम्स को रोज में तब्दील करके, ऑफ दैट मैट्रिक्स, उसी भी मैट्रिक्स का, जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले रहे हैं उसी के रोज को कॉलम में तब्दील कर दें या कॉलम्स को रोज में तब्दील कर दें, देन यू विल ऑब्टेन दी ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। लेट हमारे पास ए बी या मैट्रिक्स, ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कैसे डोनेट होगा, देन इट्स ट्रांसपोज इज डोनेटेड बाय, ए के ऊपर छोटा सा टी लगा दोगे, उसका ट्रांसपोज डोनेट हो जाएगा। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया था, उसका ट्रांसपोज मैंने इधर डायरेक्ट किया है। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप ये वाला स्टेप कर लो, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट करो। ये पहली रो थी, मैंने पहला कॉलम बना दिया, ये दूसरी रो थी, दूसरा कॉलम बना दिया। यहाँ हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, एक हमने सीखा है नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, एक सीखा है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में यूज़ करने वाले हैं। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, आप इसे नोट डाउन करें, हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, वो यूज़ होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कौन से हैं, ए बी सी डी ई, ये 5 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनके नेगेटिव फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ए दिया हुआ है, तो आप लिखोगे नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कौन सा है, ए। वो क्या होगा, आपके पास नेगेटिव बाहर लगाओगे और इस सारे मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनके साइंस तब्दील करोगे। प्लस है तो -1, ठीक है, और ये 0 के साथ कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए आ गया। इसी तरह नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स बी, नेगेटिव ऑफ द
नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी, कालिब बी का मनफी कालिब क्या होगा, माइनस बी लगाओगे और इसके अंदर मौजूद सैम्बल्स की तब्दील कर दोगे। इसकी सैम्बल प्लस है तो माइनस इधर प्लस और ये माइनस और ये माइनस, ये सैम्बल्स तब्दील। अब सी की तरफ आते हैं। सी में हमारे पास नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स सी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कौन सा है, सी। सी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव सी दैट -2 -6 -3 -2, सारे प्लस के थे सारे माइनस के हो जाएंगे। अब इसकी तरफ आते हैं, जस्ट आपने सैम्पल्स तब्दील करें। नेगेटिव ऑफ, ये शार्ट क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा आया है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डी, डी का आपने करना है नेगेटिव डी इज इक्वल टू, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कौन सा ई, क्या आएगा, नेगेटिव ई इज इक्वल टू -1 +5 -2 -3। ये क्या आ गया, नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। नेगेटिव मैट्रिक्स बड़ा सिंपल सा है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ लेता है अक्सर तौर पे, तो इसको देख लें। अब हम अगले कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज की तरफ जाते हैं। मैट्रिसेस के ट्रांसपोज मालूम करेंगे और फिर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन करें। अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट जो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते थे, इसकी डेफिनेशन हमने की, हम रोज़ को कॉलम्स में तब्दील करते थे। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका ये था कि हम कॉलम्स को रोज़ में तब्दील कर दें। इन दोनों में से किसी भी तरीके से हम कर सकते थे। ये मैंने इसमें से 4 मैट्रिसेस ली हैं, वैसे 6 दिए हुए हैं गालबन इसी क्वेश्चन में, बस बाकी सारे बिल्कुल सेम इसी तरह हैं, तो मैं इनको करूँगा, इनका ट्रांसपोज लेना सिखाऊँगा आपको। अच्छा, हमारे पास इसका ट्रांसपोज लेते हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं इसी का, ए का ट्रांसपोज। तो मैं पहले नंबर पे मैं इसको एक तरतीब से करता हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 -2 इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लगाओ। ट्रांसपोज लेने के लिए हम टी लगाते हैं। जब आप ट्रांसपोज लोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अच्छा हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में तब्दील करते हैं या कॉलम को रोज़ में तब्दील कर सकते हैं। तो ये एक ही कॉलम है, ये एक ही रो बन जाएगी, यूँ भी हो सकता है। या आप रोज़ को, ये पहली रो है, ये वाली एक ही एलिमेंट है, बेशक जितने एलिमेंट हो वो रोज़ तो हो सकती है। ये पहला कॉलम, ये पहली दूसरी रो, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरी रो, ये तीसरा कॉलम, थोड़ा सा गैप देके ये आप, तो ये आपने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। एक तरीका कार ये है कि रोज़ को कॉलम में, दूसरा कॉलम्स को रोज़ में। अब इसके ऊपर टी नहीं लगेगा। जब आप ट्रांसपोज ले लोगे तो इसका टी गायब हो जाएगा। पहले आप टी लिखोगे जब ट्रांसपोज नहीं लोगे। आप डायरेक्ट भी इसको इस तरह कर सकते हो। क्लियर होगी बात। अब इसकी तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास है बी का ट्रांसपोज लीजिए। हमने क्या करना है, बी का ट्रांसपोज लेना है। तो इसका सोल्यूशन ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है या एमसीक्यूज में आता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से बी का हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो हम क्या करेंगे, 5 1 -6 इसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में तब्दील, ये पहली रो है तो पहला कॉलम बन जाएगी 5 1 और -6, और इसके बाद इसके पास दूसरी रोज़ हैं ही नहीं, एक ही रो थी, उसको हमने कॉलम बना दिया। ये हमने ट्रांसपोज लिया। अब हमारे पास इसको लेते हैं, इसका सोल्यूशन। पहले नंबर पे आप सी ऊपर टी लगाओगे और वैसे का वैसे लिख दोगे इसको, 1 2 2 -1 3 0 और इसके ऊपर क्या लगाओगे, ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लोगे, अब इसके ऊपर ऑपरेशन ट्रांसपोज का अप्लाई करोगे। ट्रांसपोज का ऑपरेशन अप्लाई करते हुए ये पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी। ये आपने ट्रांसपोज। अब इसके ऊपर टी नहीं आएगा। जब ऑपरेशन अप्लाई कर लोगे फिर टी नहीं आएगा। ये बात याद रखनी है। अक्सर बच्चे यहाँ से गलती, इधर भी टी दोबारा लगा देते हैं, ऐसा नहीं, फिर आपका सिर्फ इधर टी लगेगा। अब ई का ट्रांसपोज लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो इसी तरतीब से करना। ई का ट्रांसपोज
क्या है 2 3 -4 5 इसका ट्रांसपोज जब लोगे तो क्या होगा, ये पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। अच्छा, ये जो लाइंस लगा रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपने नहीं लगानी। तो ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया। जब आप ट्रांसपोज का ऑपरेशन अप्लाई कर लोगे फिर ये टी नहीं आएगा। जब तक ट्रांसपोज नहीं अप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स वैसे का वैसे होगा। जब ट्रांसपोज अप्लाई करोगे तो रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दोगे या कॉलम्स को रोज़ में तब्दील कर दो, फिर भी आंसर वही होता है। इसी के रिलेटेड एक आखिरी क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आप इसे नोट करें, मैं उसकी तरफ चलता हूँ। इसी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमने वेरीफाई करना है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। पहला जुज़ है इसका ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा ए के बराबर होगा और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा बी के बराबर होगा। ये हमने साबित करना है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है, बाज़ औक़ात ये एमसीक्यूज़ के तौर पर दे दिया जाता है। इस तरह लिखा हुआ होता है, वो कहता है किसके बराबर है। तो जब आप डबल ट्रांसपोज लोगे दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है, सिंपल सी बात है। तो हम इसका पहला पार्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही है पड़ा। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका है, उसमें हमारे पास ए ही काम आना है। ए हमारे पास क्या है पड़ा 1 2 0 1। उसके बाद हमने क्या करना है, शो दैट, ये हमने साबित करना है कि ए का ट्रांसपोज दोबारा ए आता है। ये हमने साबित करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी राइट हैंड साइड है। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन में है, लेफ्ट हैंड साइड मैं इसकी ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड उसमें हमने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो पहले ए का ट्रांसपोज मालूम करें, फिर उसी का दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं। अगर ए के बराबर आता है तो दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। अब हमारे पास ए क्या है, ए का ट्रांसपोज पहले ले लेता हूँ। ए का ट्रांसपोज, ए मेरे पास क्या है 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लेने से क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो ये मेरे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ए के ट्रांसपोज पे हमारा काम ख़त्म नहीं होगा, हमें दोबारा इसका ट्रांसपोज लेना होगा। अब इसका दोबारा हम ट्रांसपोज लेते हैं, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी इसी का दोबारा ट्रांसपोज। ये ए का ट्रांसपोज है ना, इसका दोबारा ट्रांसपोज लो, मीन्स दैट हम इसके ऊपर दोबारा टी लगाएंगे एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब अगर आप दूसरी दफ़ा इसका ट्रांसपोज लो, ये 1 0, ये क्या हो जाएगा 2 1। अगर आप इसको नोटिस करो, जो आपके पास आंसर आया है ये और ए दोनों एक जैसे हैं। ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, विच इज़ राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड। लिहाजा साबित हुआ जो हमने शो करना था, ए का ट्रांसपोज दोबारा ए के बराबर है। हैंस या सो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर है। सेम इट इज़, बिल्कुल इसी तरह आप बी का इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। ये आपकी असाइनमेंट है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ आएगी। दोबारा एक दफ़ा इसी बात को समझाता हूँ, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा ए आएगा। ये काफ़ी दफ़ा हमारे पास एमसीक्यूज़ में आया है, इसी तरह दिया होता है, कोई भी दिया हो, लेट्स सपोज सी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा सी आएगा, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा बी आएगा। जिस मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लोगे दोबारा वही आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 1 मैंने किया, उसमें मेरे पास ए गिवन था, हमने शो दैट ये शो करना था। इधर से मैंने उसका सोल्यूशन स्टार्ट किया, यहाँ से उसका सोल्यूशन स्टार्ट किया। लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज था, ये मैंने मालूम करनी थी। पहले तो ए का ट्रांसपोज मालूम करूँ, दोबारा उसका ट्रांसपोज मालूम करूँगा। ए का ट्रांसपोज मैंने मालूम किया, रोज़ को कॉलम में तब्दील किया, फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज किया, दोबारा मेरे पास ए आ गया, विच इज़ राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड थी। तो इसी तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेम एज इट, यही प्रोसेस चलेगा स्टेप बाय स्टेप।
यू कैन फाइंड बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये जो लेक्चर है इसमें आपको हर बात आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। वंस अगेन आई विल समराइज ऑल द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव टॉट इन दिस लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। हमने मनफी कालिब के बारे में पढ़ा। किसी भी कालिब का नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स हम कैसे लेते हैं, उसके अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स की सैम्पल्स तब्दील कर यानी साइंस तब्दील करके। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जा सकता है? बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। या कॉलम्स को रोज में तब्दील कर दो या रोज को कॉलम में तब्दील कर दो, आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। और उसी के रिलेटेड फिर हमने क्वेश्चन भी किए, ये क्वेश्चन भी किया। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके और मेरे चैनल को पॉपुलैरिटी मिल सके। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।